उत्पत्ति अध्याय 33 याकूब के 20 वर्षों के शरण के बाद अपने गृहनगर लौटने की कहानी कहता है। अब याकूब धनी हो गया और उसकी बहुत सी पत्नियां, बच्चे और मवेशी थे। अपने गृहनगर की ओर जाने वाले कदम हल्के होने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में याकूब डरा हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसके बड़े भाई एसाव ने सुना कि उसका छोटा भाई लौट रहा है, तो वह अपने पास लगभग 400 लोगों को लाया। क्या मेरा भाई अभी भी गुस्से में है? क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा? याकूब ने 20 साल पहले अपने भाई के प्रति की गई गलती को याद किया, जब उसने अपने पिता को धोखा दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। याकूब ने भय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने खुद को एसाव के हाथों से बचाने के लिए कहा और अपने भाई से मिलने से पहले उसने उसके गुस्से को कम करने के लिए विभिन्न उपहार तैयार किए। हालांकि डर कभी दूर नहीं हुआ। जब वह यब्बोक नदी पर पहुंचा तो याकूब हिचकिचाया। अब अगर मैं इस नदी को पार कर लूं तो मैं अपने भाई से मिलूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? याकूब ने अपनी पत्नियों और बच्चों को, जो कुछ भी नहीं जानते थे, पहले नदी पार करने के लिए कहा। वह अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था। वह वहां खड़े होकर हिचकिचाया। लेकिन इस समय कोई दिखाई दिया। याकूब रात भर उसके साथ लड़ता रहा। बाइबल कहती है कि उन्होंने मल्लयुद्ध किया, लेकिन हम नहीं जानते कि दोनों ने कैसे प्रतिस्पर्धा की। लेकिन एक बात निश्चित है, कुश्ती की उस रात के बाद याकूब बदल गया। याकूब डर गया। इस डर से कि वह अपने भाई से मिलेगा, उसने अपने झुंड और परिवार को उसके सामने भेज दिया और नदी के किनारे खड़ा रहा। और जब वह सो रहा था तब एक व्यक्ति उसके पास आकर रात भर उससे कुश्ती करता रहा। सुबह हुई तो याकूब इतना घायल हो गया कि वह अपंग हो गया, लेकिन उसने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। क्या यह इतना अजीब नहीं है? क्या अचानक उसमें खेद की भावना पैदा न हुई? एसाव के साथ कुश्ती की यादों के बारे में सोचते हुए जब वह छोटा था, तो क्या उसने उसे याद किया? क्या उसने सोचा था कि काश उस समय मैं माफी मांग लेता? याकूब, जो बदल गया था, जल्दी से सामने चला गया, पत्नियों और बच्चों को पीछे छोड़कर जिसे उसने पहले भेजा था। और जब वह एसाव से मिला तो उसने 7 बार झुककर प्रणाम किया। यह कोई अलग नहीं होता। वह कार्रवाई यह कहने के लिए थी कि वह वास्तव में खेदित था और उसने जो किया था उसके लिए क्षमा मांग रहा था। और फिर कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। सामने वाला भाई दौड़ा और याकूब को गले लगा लिया। बाइबल कहती है कि इस समय इन दोनों भाइयों ने आंसू बहाए। सभी ध्यान दें। जब आप कोई गलती करते हैं तो यह कहना मुश्किल है कि मुझे वास्तव में खेद है। किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगाना भी मुश्किल है जो कहता है कि उन्हें क्षमा के साथ खेद है। लेकिन आज का संदेश हमें बताता है कि माफी मांगना और माफ करना उन लोगों की कहानियां हैं जो विश्वास रखते हैं। हम भी अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ लड़ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। लेकिन इस समय मुझे आशा है कि हम याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें और माफी मांगें। और यह महत्वपूर्ण है कि अगर कोई हमें बताता है कि उन्हें खेद है, तो हम उनके पास दौड़ते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें आराम देते हैं। यही हमारी आस्था है, और जो लोग ऐसा करते हैं वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं।